इन 2 दिनों में सऊदी अरेबिया में हमारी डेलीगेशन के जो विभिन्न चर्चा मीटिंग्स बहुत ही अच्छे गए हैं। सऊदी अरेबिया भी आतंकवाद के खिलाफ हैं, वो भी शिकार हुए हैं आतंकवाद के, और सऊदी अरेबिया का भी आतंकवाद के तरफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और हमारी तो ऐतिहासिक बहुत पुराने संपर्क हैं, और ख़ास करके निकट में पिछले दशक में हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ जिस तरह के संबंध बनाए हैं, संपर्क बनाए हैं, और यहाँ के युवराज के साथ उनका जो दोस्ती है, और उन्होंने मोदी जी को भी इस देश का सबसे जो हाईएस्ट मान्यता ऑनर्स दिए हैं। और मोदी जी यहाँ थे जब अप्रैल 22 तारीख को ये आतंकवाद हिंसा पहलगाम में हुआ, और दोनों देश मिलकर जो स्टेटमेंट इशू किए थे, वहाँ बिल्कुल कहा गया कि ज़ीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए, और ख़ास करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान समर्थन करके, ट्रेन करके, फाइनेंसिंग करके भेजता है भारत की तरफ। निकट में भारत और सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, और ख़ास करके हमारे सेना दोनों देशों के मिलकर जो जॉइंट एक्सरसाइजेस किए हुए हैं, वो इसी दिशा में है, टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। और हमारा जो नया नॉर्मल, हमारी नई नीति कि हम और नहीं सहेंगे। जब भी पाकिस्तान ऐसा हमला करेगा हमारे पर, आतंकवादियों को भेजकर, हम रोक ठोक मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उनको महंगा पड़ेगा। ये हमने बात किए हैं सऊदी अरेबिया में नेताओं के साथ, थिंक टैंक्स, मीडिया के साथ, और ख़ास करके हमारे जो प्रवासी भारतीय यहाँ हैं वो बहुत प्रभावशाली हैं। वो सबसे बड़े जो फॉरेन ग्रुप यहाँ रहते हैं, प्रवासी, वो सबसे बड़े ग्रुप है, और बहुत सक्सेसफुल हैं। इनका इन्फ्लुएंस भी ऐसा चर्चा हुआ है। हम विभिन्न विषय पर डिस्कस किए हैं आतंकवाद को काउंटर करने के लिए। एक विषय ऐसा है कि पाकिस्तान पर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो जो उनको मदद करते हैं, जिस तरह की आर्थिक सहायता मिलता है उनको IMF से या सऊदी अरेबिया से, कहीं से भी, वो उसको विकास के लिए नहीं लगाते हैं, शिक्षा के लिए नहीं लगाते हैं, लेते हैं उस कारण के लिए, लेकिन लगाते हैं आतंकवादियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके वॉच लिस्ट में उन्होंने पाकिस्तान पहले था, और उसके वजह से कुछ सालों के लिए वो कंट्रोल आ गया था। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल पहले वो उस वॉच लिस्ट से हट गए हैं, और इसी कारण फिर से वो ये जो दूसरों से पैसा भीख मांग कर लेते हैं, फिर उसको विकास के लिए जगह उसको लेकर आतंकवाद में लगाते हैं। तो इस पर भी चर्चा हुआ है कि पाकिस्तान को दोबारा ऐसा लिस्ट में, वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। इसी प्रकार बहुत ही मिला। लगभग आपने देखा कि 7-8 मीटिंग हमने किया। सऊदी अरब पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारी उनके साथ दोस्ती है। और 27 लाख लोग, 2.7 मिलियन लोग जो है, 27 लाख लोग भारतीय यहाँ रहते हैं, काम करते हैं। उनके बारे में सऊदी अरब गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे विचार रखती है, और उनका ये मानना है कि भारतीय सऊदी अरब को बनाने में बड़ा योगदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा रिलेशन है यहाँ के क्राउन प्रिंस से, मोहम्मद बिन सलमान से, और पहलगांव की जो घटना हुई उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी यहीं थे। इस कारण से सऊदी अरब में गुस्सा भी है, और पहली बार आज़ादी के बाद, भारत पाकिस्तान बनने के बाद पहली बार सऊदी अरब ने एक बड़ा स्टैंड लिया। जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया सऊदी अरब ने भारत के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, उसमें उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए जो उनके पैसे हैं उसकी कमर तोड़ने के लिए 2 बातों पर उसने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिया। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सऊदी अरब ने पहली बार माना। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब ने पहली बार माना कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी गतिविधि में
लिप्त है। कल आपने देखा कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ जुबैर, उनके साथ हमारी आधे घंटे की मीटिंग थी, वो मीटिंग 2 घंटे से ऊपर हुई। आज भी आपने देखा कि जो यहाँ के बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, जो यहाँ के थिंक टैंक हैं, जो खासकर गल्फ थिंक टैंक जो है, जो कि पूरे गल्फ में ईरान में क्या होगा, इराक में क्या होगा, फिलिस्तीन में क्या होगा, भारत में क्या होगा, उसकी नीति तय करते हैं। वो भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, प्रत्येक देश में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या जो राजा है या जिस तरह का भी माहौल है, तो सरकारें जो है वो मिलिट्री को बनाती हैं या कंट्रोल करती हैं। पाकिस्तान एकमात्र देश है इस दुनिया में जहां की मिलिट्री सरकार बनाती है। और नवाज शरीफ भी यहां भाग कर आए, आपको पता है। उस वक्त इमरान खान को उनको बैठाना था, अब इमरान खान को ही जेल में ठूस दिया। इमरान खान भी मान लीजिए किसी दिन जेल से निकलेंगे तो शायद सऊदी अरब ही आएंगे। तो इन चीजों से सऊदी अरब चिंतित है। सऊदी अरब जीरो टॉलरेंस पर चल रहा है टेररिज्म पर, और वो भारत को भी जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म पर जो है वो मदद करेगा। हमने अपनी बातें स्पष्टता के साथ कही है कि जो टेरर कैंप्स हैं, जो मिलिट्री आतंकवादियों के फ्यूनरल में शामिल हो रही है और मिलिट्री टेरर कैंप्स बना रही है, ट्रेनिंग दे रही है, उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले तो वो खत्म हो। और यदि वो खत्म नहीं करता है और दूसरी बार फिर से कोई हिमाकत करता है पाकिस्तान, तो हमने कहा है कि इसका नतीजा जो कुछ भी हो, हमने दिखा दिया 3 दिन के युद्ध में कि हम आपके रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक जो है पहुंच पाने में सक्षम हैं। आपके कोई भी टारगेट हमसे छुपे हुए नहीं है। और आतंकवाद को और मिलिट्री को जो हमारा डॉक्ट्रिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बदला है, दोनों को हम बराबर मानते हैं। और अगली कोई आतंकवादी घटना हुई तो हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो भाग स्वतंत्र देश बनना चाहेगा बन जाएगा, लेकिन हमारा जो कश्मीर उन्होंने ले रखा है वो कश्मीर हम अपने में लेंगे। जो सिखों का एक गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो है उन्होंने अपने पास रख रखा है, जिसका बंटवारा गलत हुआ है, ये सारी चीजें हम अपने में मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। So the two-day event we received from Saudi Arabia a fight against terrorism sponsored by Pakistan. 2 days in Saudi Arabia were very, very productive and eventful days. The delegation met the Deputy Speaker of the Shura Council, which is the equivalent of our parliament. There was also a special event with the Shura Council Parliamentary Friendship Committee, led by General Al-Harami. The delegation had a fairly long conversation with the Minister of State for Foreign Affairs, Mr. Al-Jubair, who is a cabinet minister. He has been dealing with issues involving India and knows the country well. In addition to this, the delegation also had visits to at least 2 think tanks, the Gulf Research Center and the Al Saud, Prince Al Saud Institute for Diplomacy. And this morning, the delegation also visited the Naif University for Security Studies. So, in addition to which, you're aware that there was a interaction meeting with Indian community representatives. Earlier last evening, there was an informal meeting with Saudi officials, businesses, media, etc. So it's been a fairly extensive sort of 2 days. I think the outcomes are very good. Saudi Arabia is the most prominent country in the region. It's a regional power. It has been involved in its region on many important issues related to various developments that are important. And from that perspective, I think Saudi Arabia's views and perspectives are very critical for our delegation's visit. The message that was conveyed by the leader of the delegation and all delegation members was a very, very clear one.
that we have a new normal in response to terrorism. We have tried in the past to deal with terrorism in a manner that involves some attempts at dialogue. जिस तरह से 2